गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज के वीडियो का नाम है सीता माता के हाथ में तिनके का रहस्य। तिनके का रहस्य क्या है? माता सीता जी अपने तीनों बहनों के साथ शादी करके जनकपुर से अयोध्या में आती हैं। शादी के दूसरे दिन चारों बहुओं को, तीनों माताओं और दशरथ जी को खीर बनाकर खिलाना था। तीनों बहनें पहले खीर बनाकर दशरथ के महल में पहुंच गई। सीता जी खीर बना रही थी तो उसमें एक तिनका पड़ गया। उन्होंने फिर से खीर बनाया और फिर जो है लेकर के दशरथ जी के महल में आई, जहां तीनों माताएं पहले से थी। तीनों बहनें आ गई तो दशरथ जी कहते हैं सीता को भी आने दो। तीनों माताएं बैठ गई, दशरथ जी भी बैठ गए भोजन के लिए। सीता माता खीर परसने लगी और परोसते समय कहीं से एक छोटा सा तिनका दशरथ जी के खीर में गिर गया। तिनके के कारण माता सीता को खीर बनाने में विलंब हुआ। परोसते समय फिर से तिनका पड़ गया और सीता माता ने क्रोध से तिनके को देखा, तिनका जल के भस्म हो गया। और ये बातें दशरथ जी देख गए। चारों बहुओं के हाथ से तीनों माताएं और दशरथ जी खीर खाए, तीनों माताओं ने, और दशरथ जी ने चारों बहुओं को पुरस्कार देकर संतुष्ट किया। सब अपने अपने महल में चले गए। बाद में दशरथ जी ने सीता माता को अपने महल में बुलाया। दशरथ जी हाथ जोड़कर सीता माता से कहते हैं, पुत्री, आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। सीता माता हाथ जोड़ के दशरथ से कहती हैं, पिताजी आदेश दीजिए, आपको क्या चाहिए? दशरथ जी कहते हैं, पुत्री, खीर परोसते समय एक तिनका गिर गया, आपने क्रोध में देखा, तिनका जल के भस्म हो गया। आज आप मुझे वचन दो, ऐसे क्रोध में आप आज से किसी को मत देखना। सीता माता ने दशरथ जी को वचन दिया, पिताजी, आज के बाद में मैं ऐसा गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करूंगी। जब सीता माता लंका में आती हैं तो रावण जब अशोक वाटिका में आता है तो सीता माता तिनका रख कर रावण से बातचीत करती है। उन्हें दशरथ का दिया हुआ वचन याद आता था। अगर सीता माता क्रोध में रावण को देखती तो रावण जल के भस्म हो जाता। मरते समय रावण ने कुछ रहस्यमयी बातें सीता जी को, मंदोदरी को बताया। जब युद्ध के मैदान में रावण मृत्युशैया पर लेटा था, मंदोदरी आती है तो रावण कुछ रहस्यमयी बातें मंदोदरी को बताता है। रावण कहता है, सीता जी का प्रागट्य कैसे हुआ? सोम यज्ञ जनक जी ने किया था। सोम यज्ञ करने पर स्वर्ण का हल चलाना पड़ता था, तो जनक जी अपने पत्नी के साथ में स्वर्ण का हल चलाते थे। सिंहासन सहित सीता जी का प्रागट्य हुआ 8 सखियों के साथ। रावण मंदोदरी से कहता है, मंदोदरी, मैंने अपने गुरु शिव जी का अहंकार में अपमान कर दिया। राजा जनक अपने सदगुरु अष्टावक्र का रोज पूजन करते थे। ऐसे गुरु भक्त के यहाँ सीता जी का प्रागट्य और परवरिश हुआ।
इसलिए सीता जी को मैं पुत्री के रूप में देखता था। जब धनुष यज्ञ हुआ तो मैं जनकपुर गया था, धनुष तोड़ने के लिए नहीं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को प्रणाम करने गया था और लंका में आने का निमंत्रण देने गया था। और मन ही मन में प्रभु से प्रणाम किया, प्रभु जल्दी से लंका में आइए, मेरा और मेरे परिवार का उद्धार कीजिए। प्रभु ने मुझसे कहा, आप सीता को पुत्री के रूप में देखते हैं तो पहले सीता को लंका में ले आओ, और सीता को लेने के लिए हम दोनों भाई आएंगे और आपका उद्धार कर देंगे। मंदोदरी, मैंने सीता को लंका में लाया। सीता को लंका में लाना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना। खरदूषण का वध होने के बाद मैं समझ गया कि भगवान का प्रागट्य राम के रूप में हो चुका है और मेरे उद्धार का समय आ गया है। शिव जी ने वरदान दिया था, रावण तुम्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा, तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम छल और कपट करेगा। इसलिए मैं मामा मारीच को स्वर्ण का हिरण बनने को कहा और मैंने छल से सीता को लंका में लाया। और जिस सीता को मैं लंका में लाया वो असली सीता नहीं थी। असली सीता तो राम जी ने अग्निदेव को कहा, मुझे नर लीला करना है, जब तक मेरा नर लीला समाप्त नहीं होगा सीता जी आपके पास रहेंगी। अग्निदेव ने कहा, सीता पुत्री के रूप में मेरे पास सुरक्षित रहेगी। वो सीता जो लंका में आई थी वो सीता की छाया थी। ये सीता भी अगर मेरी तरफ क्रोध से देखती तो मैं जल के भस्म हो जाता। ये सब रावण मंदोदरी को कहता है, मंदोदरी इस प्रकार मैंने सीता को लंका में लाकर अपना अपने परिवार का उद्धार किया। इतना बोलकर रावण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राम जी के आदेश पर विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों के बाद राम के आदेश पर लक्ष्मण जी, हनुमान जी और जामवंत और सुग्रीव साथ में आकर लंका में विभीषण का राज अभिषेक किया। भक्तजनों, आज हम सभी भक्तों ने तिनका का रहस्य और रावण का उद्धार, सीता जी का प्रागट्य और विभीषण का राज तिलक सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया। जय श्री राम।